महागठबंधन के बनने के बाद उन लोगों को अपने सारे वोट खिसकते नजर आ रहे हैं, तो उनकी पार्टी के कई एमपी हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। जब उनको ये पता है कि 40 में से एक एक सीट के लिए भी मुश्किल हो जाएगा उनको, तो बाकी लोग चुनाव लड़के क्या करेंगे? हारने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। नीतीश कुमार क्या, अगर हम लोगों के पास जगह होती तो आज हमारे पीछे खड़े रहते 10-12 उनके लोग, लेकिन हम लोग इसलिए ज्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे पूरा संपर्क में, बट एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं हम लोग ना, हमारे पास बहुत जगह नहीं है। आज तक के इतिहास में अगर दंगाई पार्टी के नाम पे कोई जाना जाता है तो बीजेपी है, बड़का झूठा पार्टी। वो दंगा कराती है झूठ सच बोल के, हंगामा करा के, और क्योंकि उससे उनको वोट मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे थे और बिहार आकर उन्होंने बड़ी बात कह दी है। देखिए, क्या जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है। उन्होंने एक तरफ जहां नीतीश कुमार को हरी खोटी सुनाई जमकर और कहा कि दरवाजे बंद हैं, नतीजों के बाद भी अब आना नहीं है इधर, पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया। वहीं जेडीयू के कई सारे एमपी उनके दरवाजे पर खड़े हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं। क्या जेडीयू में भगदड़ मचने वाली? इस वक्त हर्षवर्धन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव, हमारे साथ हैं। मुस्कुरा रहे हैं आप इतनी सारी बात सुनकर, जेडीयू में क्या भगदड़ मचने वाली है? मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि मैं हेडक्वार्टर भी देखता हूं और पार्टी का, और उनके पार्टी के कई एमपी, क्योंकि इस महागठबंधन के बनने के बाद उन लोगों को अपने सारे वोट खिसकते नज़र आ रहे हैं, तो उनकी पार्टी के कई एमपी हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। झूठ बोलिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप कई क्षेत्र, बीजेपी ऐसी बड़ी पार्टी के लोग आपके संपर्क में कैसे? पार्टी से मतलब नहीं ना है। हर एमपी को ये चिंता रहती है कि अगला चुनाव जीत कर कैसे आए, अगली बार फिर हम एमपी बने कैसे। पहले एमपी बनेंगे तब तो पार्टी में रहेंगे। पहले जिसको उस ठंडे घर की आदत हो जाती है ना सांसद की, बहुत मुश्किल होता है छूटने का। अभी सारे लोगों को ये लग रहा है कि महागठबंधन के कारण उनके सारे वोट खिसक गए हैं, वो चुनाव में जाएंगे और उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। उनको वो रास्ता बना रहे हैं कि कहीं मेरा जगह इस तरफ से, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ जेडीयू से मिल रहे हैं, क्योंकि जेडीयू में थोड़े कम जगह हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी की पार्टी से भी मिल रहे हैं। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी एडजस्टमेंट हो जाए हम उधर चले जाएं। बीजेपी के एमपी तेजस्वी यादव और आपकी पार्टी से मिल रहे हैं टिकट? भाई, जब उनको ये पता है कि 40 में से एक एक सीट के लिए भी मुश्किल हो जाएगा उनको, तो बाकी लोग चुनाव लड़के क्या करेंगे? हारने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। जब चुनाव जीतने के लिए लड़ना चाहेगा तो वो देखता है कि किस पार्टी से जाके हम लड़ लेंगे। तो इस समय महागठबंधन में, क्योंकि हम लोगों ने ओपनिंग नहीं दी है, अगर आज हम ओपनिंग टिकट के साथ दे दें या तेजस्वी यादव ओपनिंग टिकट के साथ दे दें, तो उनके सारे एमपी जो है ना 17 के 17, उसमें से 12-13 हमारी तरफ खड़े दिखेंगे। लेकिन अमित शाह ने तो बड़ी बात कही है ना कि चुनावी नतीजों के बाद भी उधर नहीं जाना है, अब दरवाजा बंद है। अच्छा है, हम एप्लीकेशन दिए हैं क्या कि तेजस्वी यादव एप्लीकेशन दिए हैं? कि कौन पार्टी एप्लीकेशन उनको दे के बैठा हुआ है? डूबता हुआ नैया पर कौन चढ़ेगा? आप यहाँ से गए तो अभी उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के गए। उपेंद्र कुशवाहा क्या है? उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के उनके पार्टी में थोड़ी चले गए। चले तो जाएंगे। अब चले जाएंगे की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ एक पद, वो पार्टी और देश और संगठन के लिए नहीं चुनाव का काम करते हैं, वो एक पद के लिए काम करते हैं। जिस पद के लिए इन लोगों ने अब रास्ता काट दिया, वहाँ पे इन लोगों को, उनको एक ही पद दिखता तो उस पद के लिए दूसरे आदमी को खड़ा कर दिया और उनसे मजबूत आदमी को खड़ा कर दिया। तो अब कहाँ वो दिख रहे हैं? अब उनको कौन पूछ रहा है? आप दावा कर रहे हैं कि आप लोग की तरफ काफ़ी भीड़ है, मतलब टिकट लेने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है? आपको याद है, हमेशा से आप लोगों को कन्फ्यूजन बना रहता है नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़कर। पिछले चुनाव में भी देखे जब नीतीश कुमार, तो लोग टूट टूट कर नीतीश कुमार के पास आए और चुनाव लड़े। नीतीश कुमार क्या, अगर हम लोगों के पास जगह होती तो आज हमारे पीछे खड़े रहते 10-12 उनके लोग, लेकिन हम लोग इसलिए ज्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पूरा संपर्क में, बट एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं हम लोग ना, हमारे पास बहुत जगह नहीं है। मैं आपको सच और सत्य बता रहा हूं। अच्छा ठीक है, आप पार्टी के तो इंटरनल बातों को जानते हैं, हर्षवर्धन सिंह को सभी लोग जानते हैं, अलग बात है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जो दंगाई हैं बिहार में, जो दंगाई उपन रहे हैं, जो पनप रहे हैं, उन्हें उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। 25 में हमारी सरकार तो पहले अपने को उल्टा लटकाएं और सीधा करें, क्योंकि दंगा का काम तो आप ही रामनवमी में कराते हो हर बार। पहले तो कभी नहीं होता था।
ये पिछला 3-4 सालों से आपने शुरू किया है। लॉ एंड ऑर्डर फेल है उनकी, उसमें क्या? नहीं, आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर हम फिर कंट्रोल करते हैं, हम उसको कंट्रोल करते हैं। काम तो आप करते हो, दंगाई पार्टी तो आप हो। कभी भी जेडीयू या आरजेडी कभी दंगाई पार्टी तो नहीं रहा। कभी कम्युनिस्ट को किसी ने कांग्रेस को दंगाई पार्टी तो नहीं कहा। आज तक के इतिहास में अगर दंगाई पार्टी के नाम पे कोई जाना जाता है तो वो बीजेपी है, बड़का झूठा पार्टी। वो दंगा कराती है झूठ सच बोल के, हंगामा करा के, और क्योंकि उससे उनको वोट मिलता है, वो एक माहौल। लेकिन इस महागठबंधन के साथ इतना ज़्यादा वोट है, इतना ज़्यादा वोट है, और नीतीश कुमार के और तेजस्वी यादव के साथ बिहार की इस तरह की मजबूत जनता है। 40 सीट पर आप टक्कर दे देंगे। 40 सीट में एक सीट पर अगर वो जीत जाएं तो मुझे बड़ा अफसोस होगा, मैं रोऊंगा, इसलिए कि इस सीट को भी हम लोग आराम से जीत सकते थे, किसी कारण से ही हारेंगे। किसी कारण से ही हारेंगे। देखिए, राष्ट्रीय महासचिव हैं हर्षवर्धन सिंह हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है। 10-12 एमपी ऐसे हैं, सोचिए 10-12 एमपी ऐसे हैं जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से संपर्क करना चाह रहे हैं, क्योंकि ठंडे घर में रहने की आदत हो गई है ना। अब बीजेपी से लड़ेंगे तो हार जाएंगे, कौन हारना चाहते हैं। हर्षवर्धन सिंह ने क्या कुछ कहा है आपने ये भी सुना है, और एप्लीकेशन लेके तो कोई खड़ा है नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।